लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बस्तर में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सबकी निगाहें दूसरे चरण पर है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें राजनांदगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे से है। ऐसे में यहां का मुकाबला काफी ज्यादा रोचक और दिलचस्प हो गया है। जय जौहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। हमारी स्पेशल सीरीज गढ़ के दावेदार में आज हम राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के बीच काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला है। वैसे तो इस सीट पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है, लेकिन बघेल के चुनाव लड़ने से माना जा रहा है कि बीजेपी के इस किले को इस बार शायद कांग्रेस ध्वस्त कर सकती है। इसीलिए भूपेश बघेल को हराने के लिए बीजेपी के सारे दिग्गज नेता, चाहे वो अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ, बैक टू बैक राजनांदगांव में सभाएं कर रहे हैं और जमकर संतोष पांडे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं बघेल के लिए माहौल बनाने के लिए रविवार को ही प्रियंका गांधी की भी बड़ी जनसभा रखी गई थी। चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी भी धड़ल्ले से जारी है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे भूपेश बघेल कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है। कांग्रेस अब तक 1-2 सीट जीतती थी, लेकिन इस बार इतिहास बदलने वाला है और बीजेपी 1 से 2 सीटें ही छत्तीसगढ़ में जीत जाएगी, वहीं कांग्रेस बाकी बची हुई सीटें जीतेंगी। इस बीच भूपेश बघेल लगातार बीजेपी सांसद पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि ऐसा सांसद जो जनता की आवाज नहीं बन सकता, जनता की पीड़ा के समय में भी उपलब्ध ना हो, ऐसे लापता सांसद से छुटकारा पाने का अब समय आ गया है और इसीलिए जनता को इस बार कांग्रेस को जिताना होगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे को जिताने के लिए पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने ताकत झोंक दी है। ऐसे में बघेल इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जिसे भेदना फिलहाल आसान नहीं है। दिल्ली पहुंचने के लिए बघेल ने दिन रात एक कर रखा है। बघेल को ग्रामीण इलाकों से ज्यादा उम्मीदें हैं, इसीलिए राजनांदगांव, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधायक हैं, जैसे इलाकों को छोड़कर वो खैरागढ़, डोंगरगांव, कवर्धा और पंडरिया जैसे इलाकों पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं और वहां पर अपना फोकस बरकरार रखे हुए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, इसलिए कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की राजनांदगांव लोकसभा सीट में उम्मीद है। हालांकि भूपेश बघेल पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में राजनांदगांव क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। ऐसे में बघेल अपनी हर जनसभा में ये जरूर बता रहे हैं कि वो राजनांदगांव के लिए किस तरह से विकास का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि 5 साल सांसद रहते संतोष पांडे ने कोई खास विकास कार्य नहीं किए। आरएसएस से पांडे का काफी करीबी नाता है, इसीलिए उन्हें जिताने के लिए संघ ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कई मौकों पर संतोष पांडे भूपेश बघेल को कड़ी चुनौती और चैलेंज देते हुए भी नजर आते हैं और इन सब के बीच एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे से टकरा गए। तब दोनों ने एक दूसरे का मुस्कुराकर अभिवादन तो जरूर किया, लेकिन बाद में भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर साझा करते हुए पांडे पर तंज कस दिया और कहा कि मेरे आने का समय था और उनके जाने का। इस पर पांडे ने भी पलटवार किया और कहा कि बघेल हमेशा मुझसे पीछे रहते हैं। खैर, दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि आखिर राजनांदगांव लोकसभा सीट में कौन छक्का मारता है और कौन होगा क्लीन बोल्ड। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जौहार।